हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी का 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उनके सभी प्रश्नों को एनालिसिस कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को सब सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से। और यह जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के ए की स्थापना की है, यानी कि अनुच्छेद 279 के ए में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और यह समिति सरदार श्रवण सिंह के समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और यह भाग 4 में जोड़ा गया है और यह अनुच्छेद 51 के ए में है। और इसका मुख्य स्रोत जो है सोवियत संघ से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया। और यह अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय बांध एवं परियोजनाएं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यह हरिसेन के द्वारा रचित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो है बुक, यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और यह बुक गुप्त वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर को उनके सिस्टम कार्य करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, 1991 ईस्वी में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये का लगभग कितने प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20% किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ऑप्शन में दिया था ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्कृष्ट गैस की बात की जाए तो हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब उत्कृष्ट गैस हैं, नोबेल गैसें हैं। जो ऑक्सीजन दिया गया था यह नोबेल गैस नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में FY25 में प्रवासी भारतीयों NRI के द्वारा भारत में कुल कितनी राशियाँ भेजी गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135.46 बिलियन डॉलर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए निर्मित 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक पर आधारित भारतीय नौसेना के जहाज का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS भी कौंडिन्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा एक देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुडंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और यह तिरुनेलवेली जिला में स्थित है। और कुडंकुलम और कल्पकम ये भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के संवादों और उपदेशों का किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत पिटक में। और विनय पिटक है, विनय पिटक में इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम दिया गया है। अभिधम्म पिटक में दिया गया है, इसमें बौद्ध शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक का विश्लेषण किया गया है। और जातक पुस्तक में बौद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। और काराकोरम की K2 जो चोटी है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त काल के इतिहास में श्रेणी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा सही व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में मैन टू मैन डिफेंस की मुख्य परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक रक्षात्मक खिलाड़ी को एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, 1998 में कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा और इसका शासन 1505 से 1509 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रशांत सागर में स्थित है और इसका आकार घोड़ा के नाल की तरह है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परिवर्तित किरणें किस बिंदु पर अभिसारित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस A पर अभिसारित होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 kg की एक गेंद 100 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तो 3 पर उसकी गतिज ऊर्जा और 4 पर उसकी गतिज ऊर्जा की तुलना करने के लिए दिया गया था। इसमें 4 पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी 3 की तुलना में। अगला क्वेश्चन है कि शहरी हवा में PM यानी कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 प्रदूषण निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है? तो इसका राइट आंसर है श्वसन संक्रमण, जैसे में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस बीमारी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने योगदान के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों को उपचार के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विकार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेहरामजी मलबारी ने मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह के लिए अभियान चलाए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेनकाकू द्वीप का प्रशासन किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के पास है। अगला प्रश्न है, चरमपंथी गुट के मुख्य नेता माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक को, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। अगला प्रश्न है, बांस के पौधे में किस प्रकार की जड़ प्रणाली और पत्ती की सिरा विन्यास पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशेदार यानी कि झकड़ा जड़ और समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कब से प्रभावी हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, 2025 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरल हेपेटाइटिस A, B और C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के वित्त पोषण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने $1 बिलियन के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डैश में भारत की किस पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिकी महत्व और संरक्षण पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत की और इसका राइटर जो है शर्मा एट एल है।
यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा।